Good morning and welcome back student to Shanti Kunj online classes. So student, today we are going to complete our chapter Light, Sound and Force, chapter number 18. Today's our topic is sound. तो sound मतलब आवाज. We hear different sounds around us. तो हमारे आसपास जितने भी sounds होते हैं हम उनको सुनते हैं. The dog barking, आपने कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनी होगी. द बर्ड्स चिर्पिंग, चिड़ियों की चहकने की आवाज. द क्लॉक टिकिंग, और जब क्लॉक चलती है तो टिक टिक की आवाज आती है, आपने सुनी होगी. साउंड्स ऑफ सम एनिमल्स आर ऑफ द फॉलोइंग्स, तो आपने देखी होगी ये बा बा करके कौन चिल्लाता है? गॉट. भौं भौं करके कौन बोलता है? डॉग. म्यू म्यू का साउंड कौन देता है? कैट. क्लक क्लक का साउंड कौन देता है? कॉक. चिप चिप का साउंड बर्ड्स. क्वैक क्वैक का साउंड डक. साउंड्स ऑफ सम थिंग्स आर द फॉलोइंग, तो कुछ चीजों का भी साउंड होता है, जैसे डिंग डोंग. किसका साउंड होता है? जब डोर पे कोई नॉक करता है तो डोर बेल का साउंड क्या होता है? डिंग डोंग. टिक टिक, टिक टिक का साउंड कौन करता है? क्लॉक. टिप टिप, टिप टिप का साउंड कौन करता है? जब टैप से पानी गिरता है तब टिक टिप का साउंड आता है. टिप क्लॉक, ब्रूम ब्रूम, छुक छुक, तो इन सब के भी आवाज सुने होंगे. तो क्लिप क्लॉप का आवाज किसका होता है? हॉर्स का. ब्रूम ब्रूम कार का. छुक छुक की साउंड ट्रेन करती है. प्लक अ गिटार स्ट्रिंग, अब आप एक गिटार के तारों को छेड़िए. यू कैन हियर द साउंड इट प्रोड्यूस. टच इट केयरफुली. यू फील द स्ट्रिंग मूविंग वेरी फास्ट, तो अब आप क्या कीजिए, इसके साउंड को, जो इसमें से साउंड होगा वो सुनिए और आप अब क्या कीजिए, इसे केयरफुली टच करने की कोशिश कीजिए. साउंड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन एनीथिंग मूव्स बैक एंड फोर्थ वेरी फास्ट, तो कोई भी चीज जो बहुत तेज घूमती है तो वो उसका एक साउंड प्रोड्यूस होता है. इफ यू स्ट्राइक अ स्टील टम्बलर विद अ स्पून इट मेक्स साउंड. द साउंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू वाइब्रेशन, तो अगर आपने क्या किया, किसी टम्बलर से किसी स्टील के टम्बलर या स्पून से आपने किसी पे स्ट्राइक किया तो आपको एक साउंड प्रोड्यूस होगा. द साउंड इज प्रोड्यूस ड्यू टू वाइब्रेशन. इससे हमें ये पता चलता है कि साउंड किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है? वाइब्रेशंस की वजह से प्रोड्यूस होता है. सम साउंड्स आर प्लीजिंग टू द ईयर, फॉर एग्जाम्पल द साउंड ऑफ गिटार एंड द चिर्पिंग ऑफ द वर्ड्स. कुछ साउंड ऐसे होते हैं जो हमारे कानों के लिए बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे कि गिटार का साउंड हो या फिर चिड़ियों की चहचहाहट हो, तो वो हमें अच्छी लगती है. बट सम साउंड आर अनप्लीजेंट, पर कुछ साउंड ऐसे होते हैं जो हमें बिल्कुल अच्छे नहीं होते. फॉर एग्जाम्पल साउंड्स मेड बाय क्रोज, व्हीकल्स, एरोप्लेन, फायर क्रैकर एंड द थंडर, तो कुछ साउंड ऐसे होते हैं जो कि हमें अच्छे नहीं लगते, जैसे कि कौवे का काव काव करना, व्हीकल्स की आवाज़, एरोप्लेन या फायर क्रैकर्स या फिर थंडर, इन सब के साउंड हमें अच्छे नहीं लगते. सम साउंड आर सॉफ्ट, सम साउंड आर लाउड, कुछ साउंड ऐसे होते हैं जो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं जो हमें अच्छे लगते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं बहुत ही लाउड होते हैं जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं आते. वेरी लाउड साउंड इवन ऑफ म्यूजिक कैन डैमेज योर ईयर्स, तो कभी कभी ऐसा होता है कि अगर बहुत ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी का आपने साउंड सुन लिया तो वो आपके कानों को भी डैमेज कर सकता है. वी शुड प्ले म्यूजिक एंड टीवी एट अ लो वॉल्यूम, तो इसीलिए हमें म्यूजिक या फिर टीवी लो वॉल्यूम पे ही चलाने चाहिए. सॉफ्ट साउंड मतलब अगर आप किसी से बहुत ही विस्परिंग वे में या फिर बहुत धीरे धीरे बात कर रहे हैं तो वो क्या कहलाता है? सॉफ्ट साउंड. प्लीजेंट साउंड, अगर चिड़ियाँ चहचहाती हैं तो भी हमें अच्छा साउंड लगता है. लाउड साउंड, जैसे कि एरोप्लेन जब जाता है तो बहुत तेज साउंड होता है. अनप्लीजेंट साउंड ऑफ फायर क्रैकर्स, तो फायर क्रैकर्स जब भी बजते हैं तो भी बहुत ही अनप्लीजेंट साउंड प्रोड्यूस होता है. लाउड एंड अनप्लीजेंट साउंड इज कॉल्ड नॉइस, और इस तरह के साउंड को हम नॉइस कहते हैं. सो स्टूडेंट, नाउ मूव टू एक्सरसाइज. फर्स्ट क्वेश्चन, टिक द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 1, वी नीड डैश टू सी थिंग्स, तो किसी भी चीज को देखने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? लाइट की. ऑप्शन नंबर बी. सेकेंड क्वेश्चन, एट नाइट वी गेट लाइट फ्रॉम द मून. fill in the blanks. Sun's presence makes day and absence make night. Second question, the
डैश में लिखेंगे मून डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट। थर्ड क्वेश्चन, वी सी डैश ऑब्जेक्ट व्हेन लाइट फॉल्स ऑन देम, तो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। फोर्थ है, वी हियर डिफरेंट साउंड अराउंड अस। फिफ्थ क्वेश्चन, साउंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू वाइब्रेशंस। सिक्स्थ क्वेश्चन, some sound are pleasing to the ears. Now true and false. First one, the sun is the natural source of light. True. The moon gives light at daytime. False. We see non-luminous objects when only light falls on them. True. The shadow of any object its actual size. False. Sound made by the crane is pleasant. False. Now राइट साउंड मेड बाय द फॉलोइंग। तो आपको डॉग का साउंड बताना है। डॉग का साउंड क्या होता है? बो बो का साउंड होता है। डक का साउंड क्वैक क्वैक का साउंड होता है। कार का साउंड ब्रूम ब्रूम का साउंड होता है। क्रो का साउंड काउ काउ का साउंड होता है। डोरवेल डिंग डोंग का साउंड होता है। ट्रेन छुक छुक का साउंड करती है। नेम द साउंड दैट यू फील प्लीजेंट। तो जो साउंड आपको अच्छे लगते हैं वो कौन कौन से होंगे? जैसे गिटार का साउंड, चिर्पिंग ऑफ वर्ड्स, सॉफ्ट म्यूजिक या विस्लिंग का साउंड भी हमें अच्छा लगता है। नेम द साउंड दैट यू फील अनप्लीजेंट। तो क्रोज साउंड, फायर क्रैकर्स, व्हीकल्स, एरोप्लेन, इनके साउंड कैसे लगते हैं? अनप्लीजेंट लगते हैं। नाउ मूव टू क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ लाइट? व्हाई डू वी नीड लाइट? इसमें लिखेंगे द ऑब्जेक्ट दैट गिव लाइट आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल द सन, कैंडल, लैम्प, etc. सेकेंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन शैडो इन योर ओन वर्ड्स। इसके लिए लिखेंगे शैडो आर फॉर्म्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ब्लॉक द पाथ ऑफ लाइट। थर्ड क्वेश्चन, व्हेन इज साउंड प्रोड्यूस्ड? तो आपको लिखना है साउंड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन एनीथिंग मूव्स बैक एंड फोर्थ वेरी फास्ट। साथ ही एक लाइन और ऐड करनी है, द साउंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू वाइब्रेशंस। लास्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन प्लीजेंट एंड अनप्लीजेंट साउंड। इसके लिए लिखना है आपको सम साउंड आर प्लीजिंग टू द ईयर। फॉर एग्जाम्पल द साउंड ऑफ अ गिटार एंड द चिर्पिंग ऑफ वर्ड्स, बट सम साउंड आर अनप्लीजेंट। इसमें आपको लिखना है फॉर एग्जाम्पल साउंड्स मेड बाय क्रोज, व्हीकल्स, एरोप्लेन। इतना कर लेना, इतना काफ़ी है। तो चिल्ड्रन, यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, साथ ही हमारे एक्सरसाइज ऑल सारी चैप्टर्स कंप्लीट होते हैं। तो अब हम करेंगे रिवीजन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम रिवीजन क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।